Hello everyone. In this video we are going to discuss what is the purpose of reading. अब purpose जानना क्यों ज़रूरी है? So a reader's purpose defines the entire reading process. आपका पर्पस ऑफ रीडिंग एनी बुक जो है वो पूरी इंटायर प्रोसेस जो है रीडिंग का वो डिफ़ाइन करेगा कि आप उस बुक को पढ़ने क्यों जा रहे हो. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द पर्पस दैट वाई यू आर गोइंग टू रीड द बुक. इट सेट्स द स्टेज अबाउट हाउ द रीडिंग प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी. जब आपको पर्पस पता चल जाएगा तो ये सेट करेगा स्टेज को कि रीडिंग प्रोसेस कैसा होने जा रहा है. So a reader's purpose defines the entire reading process and it sets the stage about how the reading process is going to be. नीचे जो है एक स्टोरी दिया हुआ है समझाने के लिए कि कैसे पर्पस इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको आई डोंट वांट टू डिस्कस. इफ़ यू वांट टू रीड दैट यू कैन रीड. वो मुझे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा. So now let's discuss the purpose of reading, which has been now classified into 3 categories. First is reading for pleasure. इसका क्या मतलब है कि आप जब भी रीड करते हो प्लेजर के लिए. When we read for pleasure, the reading material is of our choice and based off our area of interest. जब भी हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि अगर मन नहीं लग रहा तो चलो नोवेल पढ़ लिया, कोई चंपक, ये सब जैसे बुक्स पढ़ लिए, नागराज. तो ये सब जो होते हैं ये बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट एंड चॉइस का होता है. बिकॉज इट बिलोंग्स टू एन एरिया ऑफ आवर इंटरेस्ट, वी आर ईजिली एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड आवर प्रायर नॉलेज. अगर कोई भी चीज़ आपके इंटरेस्ट का है तो ज़रूर आपको उसके बारे में प्रायर नॉलेज है. तो ये कनेक्शन बिल्ड करता है टेक्स्ट के बीच में और आपके प्रायर नॉलेज के बीच में. सच अ रीडिंग सेटिस्फाई आवर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्लेजर. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ व्हेन रीडर रीड नॉवेल्स और मैगजीन आर्टिकल्स टू नो अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन देयर फील्ड. अब इसका क्या मतलब हुआ कि रीडिंग फॉर प्लेजर में आप जो है रीड करते हो अपने प्लेजर के लिए, और मटेरियल जो होता है आपकी चॉइस बेस्ड होता है और एरिया ऑफ आर इंटरेस्ट होता है. आप जब भी इस अपने इंटरेस्ट के एरिया के मटेरियल को पढ़ते हो तो आप कनेक्शन बिल्ड करते हो अपने प्रायर नॉलेज एंड टेक्स्ट के बीच में, और ये सेटिस्फाई करता है आपकी इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्लेजर को. और मोस्टली आप नॉवेल्स मैगजीन्स पढ़ते हैं टू नो अबाउट द टेक्नोलॉजी इन योर फील्ड. ठीक है, तो ये सब रीडिंग फॉर प्लेजर हो गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रीडिंग फॉर लिटरल अंडरस्टैंडिंग. दिस रीडिंग आंसर्स द बेसिक क्वेश्चन ऑफ हाउ, व्हेन, why, where and what. It aims at helping the reader understand the context in which the piece was written. It helps the reader understand the vocabulary and concept associated with the topic. इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग, जो लिटरल अंडरस्टैंडिंग जो है हम क्यों पढ़ते हैं इसके लिए, क्योंकि इससे हमें बेसिक क्वेश्चंस जैसे है हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड वाई, इसका आंसर मिलता है. और इसका एम है टू हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में द कॉन्टेक्स्ट विच द पीस वॉज रिटन. जो चीज़ लिखा गया है उसको समझने में ये मदद करता है. ये रीडर को वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट एसोसिएट करके टॉपिक के बारे में बताता है. For example, Sunil walked around the new fort, got behind the steering wheel and smiled at himself in the review mirror of the most recent purchase. The literal meaning is that Sunil just bought a new car. मतलब कि कितने भी जो चीज़ें लिखी गई हैं उसका जो लिटरल मीनिंग कैसे होगा, तो ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में ये हमारी मदद करता है. Last one is reading for analysis, interpretation and application. Such type of reading happens when reader engage critical thinking skill like questioning and reflection with the text. ये तभी होता है जब रीडर जो है वो engage करता है क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग को अपने टेक्स्ट के साथ. द रीडर नॉट ओनली कंसीडर व्हाट द ऑथर इज सेइंग,
वो सिर्फ ये नहीं समझता है कि ऑथर क्या बोल रहा है, बट ऑल्सो ट्राइज टू डिवेल डीपर इनटू द ऑथर इज़ इम्प्लाइंग, ऑथर क्या इम्प्लाई करना चाहता है। ये सिर्फ उस पर निर्भर नहीं करता है कि ऑथर क्या कहना चाहता है, वो इस पर भी ध्यान देता है कि ऑथर क्या इम्प्लाई कर रहा है। द रीडर ऑल्सो लुक्स फॉर द वेज इन विच द इंफॉर्मेशन रीड कैन बी अप्लाइड इन डिफरेंट सिचुएशन। वो बुक को पढ़ के उसका नॉलेज को डिफरेंट सिचुएशन में भी यूज़ करना चाहता है। जब इसका आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे ओपन बुक्स जब आप पढ़ते हो, OER ये सब चीज़ों में आप जब भी आप पढ़ते हो कोई चीज़ किसी गूगल से या किसी भी ऐप से, तो आप उसको पढ़ के फिर आप उसको लिखते हो, फिर अपने लाइफ में अपने टेक्स्ट के साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हो। As we have understood the meaning and purpose of reading, क्या है मीनिंग और पर्पस ऑफ रीडिंग, और एज अ टीचर आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो अपने बच्चों को इनरिच करने में, उनको लर्निंग के दौरान इंजॉय उनको दिलवाने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में आपको 2 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, जैसे रीडिंग इज़ अ स्किल एंड रीडिंग इज़ अ प्रोसेस। और जब हम बोलते हैं कि रीडिंग स्किल है, इसका मतलब आप इसको डेवलप कर सकते हो, क्योंकि स्किल कैन बी डेवलप्ड, और इसको डेवलप करने के प्रोसेस में जो भी आप एफर्ट डालोगे तो वो एक प्रोसेस हो जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड। इसीलिए हम बोलते हैं कि रीडिंग एक स्किल के साथ साथ एक प्रोसेस भी है। और जब भी कोई चीज़ प्रोसेस होता है, इट मीन्स इट फॉलोज सम स्टेप्स, और वो स्टेप्स जो है स्टूडेंट with the help of that steps students can enjoy in the meaning making complex skill of reading। वो जब पढ़ेंगे steps के साथ तो they will automatically enjoy। So in next video we will discuss the process of reading। Thank